हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन ऑफ ब्लॉक ए मास 100 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन द अनदर ब्लॉक बी ऑफ द मास 200 किलोग्राम एज शोन इन figure a horizontal rope tied to a wall hold it. The coefficient of friction between A and B 0.2 while the coefficient of friction between B and the ground is 0.3. The minimum required force have to start moving B is. तो ये आपका A ब्लॉक है और ये आपका B ब्लॉक है और ये सरफेस होगी जिस पर रखा है, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स ए और बी के बीच में दिखा रखा है और सरफेस के बीच में दिखा रखा है। तो उसने बोला कि बिटवीन ए एंड बी जो है वो 0.2 है, ये बी हो गया। यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0.2 और यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0.3। तो अब अगर यहाँ से हम बोल रहे हैं इस पर कितना फोर्स लगाए मिनिमम, है ना। तो अब देखो इस पर फ्रिक्शन कैसे लगेगा, क्योंकि जैसे ये चलेगा, ठीक है, ये भी चलने की कोशिश करेगा आगे। अब ये चल तो नहीं पाएगा क्योंकि ये इस तरफ फिक्स्ड है। तो अगर देखें तो इस पर पीछे की ओर एक फोर्स लगने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस पर आगे की ओर। इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर और यहाँ से भी फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर। द मिनिमम फोर्स एफ टू स्टार्ट मूविंग बी विल बी, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये फोर्स जो लिखा जाएगा ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2। तो दिस F1 एंड F2 क्या होगा आपका, F1 हो जाएगा आपका म्यू 0.2 वाला μ1 या म्यू ए इंटू ऑफ मास ऑफ ए इंटू ऑफ जी। सो म्यू कितना दिया आपको 0.2, मास ऑफ ए दे दिया आपके पास 100 किलोग्राम इंटू G10, तो ये हो गया आपका 200 न्यूटन। और F2 फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू बी एम ए प्लस एम बी इंटू ऑफ जी। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये 0.3 इंटू ऑफ 300 इंटू G10, तो ये हो जाएगा आपका 900 न्यूटन। तो अब अगर अपन टोटल फोर्स की बात करें, एफ मिनिमम फोर्स जो चाहिए हमें चलाने के लिए वो चाहिए F1 प्लस F2, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1100 न्यूटन। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, बी, सॉरी, सी, 1100 न्यूटन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल द बेस्ट।